स्ट्रगल करते करते इतना ठहराव आ गया है कि अब ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख फील नहीं होता है। समाज आपके ऊपर कुछ परतें लादता जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप भी फील करने लगते हैं। तो थोड़ा सा एरोगेंस भी आ गया था कि आप बहुत ही अच्छे हैं। सर अभी 1 महीने पहले एक रिसेप्शन में गए थे, वहाँ एक अंकल ने बोला कि अरे तुम्हारा नहीं होगा। यही एग्जैक्ट लाइन थी उनकी। साफ बोल दिया। हाँ, साहब ने सामने बोल दिया। 7-8 लोग थे, उनके सामने बोला कि अरे तुम्हारा नहीं होगा। और जिस दिन सिलेक्शन हुआ, फेसबुक में पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं की आई। देख लो भाई, आप लोगों को भी कोई बोल रहा है, नीचा दिखा रहा है ना, बस इसी दिन का इंतजार करना। जब आप छोटी उम्र में गिरते हैं तो आप संभलना सीख जाते हैं। जब आप बड़ी उम्र में गिरते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ऐसा संभव नहीं था। शेर ये है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। जो दूसरे डिप्टी कलेक्टर हैं उनकी रैंक है 9 और नाम है शुभम सिंह। प्लीज वेलकम सर, आइए सर। शुभम, यस सर। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, रिलीव्ड फील हो रहा हूँ। 5 साल की जो यात्रा रही, हाँ। काफ़ी कठिन थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में घर का सपोर्ट रहा। चीज़ें अब फेवर में हैं, उसके पहले तो काफ़ी दिक्कतें थी। तो अब रिलीव फील हो रहा है, जॉयस बहुत नहीं हूँ। मतलब स्ट्रगल करते करते इतना ठहराव आ गया है कि अब ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख फील नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, इस तैयारी ने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? सर ट्रांसफॉर्म ऐसे किया कि पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा। 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, उसके बाद IIT धनबाद से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद तो एक समाज और जैसे कि ओनियन होता है, उसमें कुछ ऊपर की जो परतें होती हैं, समाज आपके ऊपर कुछ परतें लादता जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप भी फील करने लगते हैं। तो थोड़ा सा एरोगेंस भी आ गया था कि आप बहुत ही अच्छे हैं, जो भी आप करेंगे सफल हो जाएंगे। फिर लगातार 3 बार UPSC में असफलता मिली। मेरी कहानी और नेहा मैम की कहानी लगभग सिमिलर है। 3 फिल्म्स मेरे भी नहीं क्वालिफाई हुए और ये मेरा UP PCS में दूसरा प्रयास था। आप कह रहे थे कि सर बहुत दिक्कतें भी आई, कैसे दिक्कतें आई तैयारी के दौरान? सर दिक्कतें ये आई कि पापा फार्मिंग करते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। ये था कि 2 से 3 साल में क्लियर हो जाएगा, हो नहीं रहा था। उसके बाद से एक जो आप इमोशनल वो होता है कि आप IIT में भी आप टॉपर रहे हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपने अच्छा पैकेज छोड़ दिया। आप 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा रहे होते, फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि अंदर बड़ा वैकेंसी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप। फ्रस्ट्रेशन आता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन आता है उससे। और कभी जो आसपास समाज के लोग हैं वो भी बोलते हैं कि भाई अच्छे IIT से पास आउट हो, क्या कर रहे हो? सर अभी 1 महीने पहले एक रिसेप्शन में गए थे, हाँ। वहाँ एक अंकल ने बोला कि अरे तुम्हारा नहीं होगा। यही एग्जैक्ट लाइन थी उनकी। साफ बोल दिया। हाँ, साहब ने सामने बोल दिया। 7-8 लोग थे, उनके सामने बोला कि अरे तुम्हारा नहीं होगा। और जिस दिन सिलेक्शन हुआ, फेसबुक में पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं की आई। देख लो भाई, आप लोगों को भी कोई बोल रहा है, नीचा दिखा रहा है ना, बस इसी दिन का इंतजार करना, है ना शुभम? यस सर, करेक्ट। और बताइए। सर मेरा ये मानना है कि जीतने से ज़्यादा हारना सीखना चाहिए। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ, तो गिरा नहीं हूँ। क्योंकि जब आप हमेशा टॉपर रहते हैं तो गिराने वाले भी बहुत बन जाते हैं। और जब आप गिरते हैं ना, जब आप छोटी उम्र में गिरते हैं तो आप संभलना सीख जाते हैं। जब आप बड़ी उम्र में गिरते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ऐसा संभव नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हार है ना, उसे सहज दिल से स्वीकार करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबके जीवन में होती है। और इतनी असफलताओं के बाद आज मैंने 9th रैंक हासिल करी है, तो लगता है कि चीज़ें बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही फेज़ में रहेंगे। ठीक है, तो हार को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिटी है, जो हम हमेशा शायद नहीं सीख पाते हैं, जो इस जर्नी ने मुझे सिखाया। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, जब बार बार हार होती है तो कई बार अपने आप पे भी डाउट आने लगता है। यस। तो उस समय क्या करें? सर मैं लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता हूँ और ओशो को भी पढ़ा, कई सारी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे भी मेरा पर्सनल टच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा प्रेरणा मिलती रही। बड़े पापा हमेशा एक कबीर दास जी का एक दोहा है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस चीज़ ने हमेशा मोटिवेट किया कि कोशिश करती रहनी चाहिए। एक दिन जब आपका समय होगा, सारे ग्रह नक्षत्र अलाइन करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। और आपका चौथा अटेम्प्ट था ना?
ये सर पीसीएस में सेकंड था। यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट हो गए हो गए, थे हाँ। और यूपी पीसीएस में सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब बिल्कुल नया की तरह हो गया। यस सर, करेक्ट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 4-5 साल आपको तैयारी करते हुए हो गए, आपने 4-5 सालों की तैयारी के दौरान कुछ ऐसा सीखा हो जो बाकी लोग नहीं करते लेकिन आपने किया और वो बहुत बढ़िया काम करता है? एक तो सही है कि मेरी राइटिंग हमेशा से अच्छी रही है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में मेरी दोनों इक्वली पकड़ अच्छी है। मैंने अपने आप को जब हारा भी तब मैंने अपने को बिजी रखा, या मैंने बुक्स पढ़ी, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत निर्णय ले बैठा। हाँ, तो अपनी मेंटल हेल्थ सबसे सही रखें, दोस्तों से आइसोलेट ना हो। जो जैसे मेरे जो आईआईटी के फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली थी, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है। तो जो लोग आपके सेम जेनर्स के हैं उनसे आप जो है दोस्ती रखें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने अच्छे दोस्त बनाएं, दोस्त आपको हमेशा पीठ थपथपाने के लिए काफ़ी होते हैं कि भैया गिर गए हो कोई बात नहीं, फिर उठ जाओगे। लेकिन एक बात है, आपने बोला भी, देखो यूपीएससी की तैयारी में कई बार टाइम लग जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा था, तैयारी कर रहे थे हम, तो बैठे छोटे से 8x8 के कमरे में, लेकिन दोस्त फेसबुक पे फोटो, इंस्टा पे फोटो डाल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने गए हुए हैं। अपने को लगता है यार हम कहाँ फंस गए और वो देखो। तब बुरा नहीं लगता, मतलब कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी तैयारी स्टार्ट करके? सर आईआईटी से निकलने के बाद कुछ समय तक ये भी समस्या रही, जिसके कारण से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कहीं और इन्वॉल्व था फॉर 2.5 years। उसके बाद चीज़ें अपने लाइन पे आई, चीज़ें सही हो गई। तो मतलब सिलेक्शन के लिए ब्रेकअप करना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो चीज़ें होनी होती हैं शायद हो जाती हैं, बस ऐसा कहना चाहूँगा। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आपको छोड़ देंगे, आप गिर जाएंगे, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उठना है, चलते रहना है। इधर आ जाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर एक कहीं लाइन में पड़ी थी कि चरय वेति यही मूल मंत्र है अपना। चरय वेति यही मूल मंत्र है अपना। नहीं थकना, नहीं रुकना, सतत चलना। ठीक है। आप ओशो के भी फॉलोअर हो? हाँ सर, पढ़ते हैं। ओशो तैयारी के बारे में क्या बोलते हैं? किसके बारे में सर? तैयारी के बारे में। करियर? हाँ, करियर के बारे में, यूपीएससी की तैयारी के बारे में। सर उनका मानना है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं डूब के करें, जो दृश्य है और दृष्टा है वो एक हो जाए। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, मैं एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ना, अगर आपके और आपकी किताब के बीच में कुछ नहीं है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वो आपको एहसास हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तब आप वो खतरे वाला खेल है। शुभम के विचार बहुत क्लियर हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जर्नी रही है, मैं अपनी मम्मी से कहता था कि अगर मेरा माइंड मेरे हिसाब से चलने लगेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। 2.5 साल वही नहीं हो पाया। 2.5 साल गर्लफ्रेंड के हिसाब से चला। जो भी गए सर, चल रहा था, पता नहीं कहाँ था। तो आज उनको क्या बोलना चाहोगे आप सिलेक्शन के बाद? एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, जो मैं सुनाना चाहूँगा। शेर ये है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। अच्छा एक बात था, सिलेक्शन के बाद उनका दोबारा से फोन या मैसेज नहीं आया? सर ब्लॉक कर रखा है मैंने। ठीक है। अच्छा एक बात था शुभम, आप कह रहे हो कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इनका अटेम्प्ट अगले साल होगा। कौन सी 3 बुक्स इनको जरूर पढ़नी चाहिए जो तैयारी में भी इंपॉर्टेंट है? लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये मत बताना। सर मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो मेनली लिटरेचर पे पढ़ी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है। सर मेरा साहित्य पढ़ने का उद्देश्य ये रहा है हमेशा कि हमारी जो भाषा की पकड़ है वो अच्छी बने। क्योंकि जैसे हिंदी का पेपर होता है, उसमें दूसरा जो सवाल होता है उसमें हमें संक्षेपण लिखना होता है, उसमें आप अपने ख्यालात लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा इनोवेट कर पाएंगे।
अभी मैंने एक जो किताब पढ़ी है चंद्रकांता संतति, जो उसके 6 पार्ट हैं, देवकीनंदन खत्री साहब की। एक किताब पढ़ी ययाति, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत साहित्य अकादमी दोनों मिला है। तो मैंने ये अनुभव किया कि सर एक सामान्य आदमी और एक राजा जिसके पास ऐशो आराम है, पैसा है, उनके दिमाग, दोनों के दिमाग में समान प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो लाइफ साइंस है वो दोनों के दिमाग में समान प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बाहरी होती हैं, कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं। तो अगर हम इंटरनल चीज़ों से जीत जाते हैं तो आपको बाहरी सफलताएं आसानी से मिल जाती हैं। बहुत सही गम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि तैयारी जब हम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रोक के रखते हैं। जैसे घूमने का मन करता है लेकिन लगता है यार एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं करूँगा। आपने ऐसा कुछ सपना सोचा था कि यार एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ऐसा करने वाला हूँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था? नहीं। जिंदगी जी है पूरा बस अच्छा आराम से। और सोशल मीडिया भी यूज़ किया है, अच्छे से यूज़ किया है, जो ज़रूरत थी चीज़ें, कभी कभी ज़्यादा यूज भी हो जाता था। मतलब ठीक है, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं शुभम, सही में आपकी थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है और बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू सर।